में वही करारापन है, क्योंकि अब से 20 साल पहले हमने ये आरक्षण का आगाज किया था और आपके यहाँ गांव-गांव ढाणी घूम करके एक अलग जगह थी। उसके बाद हमारे 76 बेटे कुर्बान हो गए और आरक्षण आज भी अधूरा है। इसका एकमात्र कारण ये है कि जहां पर ये नीतियां बनती हैं, जहां जन कल्याण के कार्यक्रम बनते हैं और जहां से क्रियान्वयन होता है, वहां आपके लोग, आपके परिवार के लोग नहीं बैठे। लेकिन मेरा दूसरा चिंतन ये भी है, अभी केसरी सिंह जी कह रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा जिता के भेजो, तो फिर ऐसे भी मत जिता के भेज देना जैसे 5 लोग धोखा दे गए थे 8 में से और 3 ही बचे। तो मेरा फिर कलेजा फट जाता है। इसलिए यही नहीं है कि वहां सांड, बिजार और बछड़ा किसी को भी वहां भेज दो। वहां ऐसे जनप्रतिनिधि भेजो कि जो अपने समाज का दर्द अपने सीने में हमेशा सजो करके रखे। और मेरे 76 बेटे, 76 इस बिरादरी के बेटे जो शहीद हुए, जब तक इनकी शहादत को मैं सार्थक नहीं समझूंगा, जब तक कि हम इनके आरक्षण को जो अधूरा है वो पूरा नहीं हो जाएगा। इस आरक्षण के परिंदे की अभी कितनी उड़ान बाकी है, इस आरक्षण के परिंदे की अभी कितनी उड़ान बाकी है। जमीन तो नाप दी हमने, पर भी आसमान बाकी है। और 76 बेटे कुर्बान करने वाली है मेरी मातृशक्ति। फिर हो जा तैयार, अभी तेरा और इम्तिहान बाकी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण, यहां कर्नल साहब की टीम बैठी है, शुरुआत हमने करी और कर्नल साहब को भी 18 जून 2006 में हुआ, 5 में तो आपने यहां बनाई थी। 2006 में तमाम राजस्थान के लोगों ने हमारे उसमें जो हमने लोगों को बुलाया था, वहां जिम्मेदारी कर्नल साहब को दी और उसके बाद ये लड़ाई फिर परवान चढ़ी। 25 अगस्त 2006 को सिकंदरपुर में ऐलान हुआ कि 3 सितंबर 2006 को हम हिंडौन में रेल रोकेंगे। और मुखिया गुजर ने कहा था रेल नहीं रुकेगी, रेल की पटड़ियां उखड़ेंगी। और रेल की पटड़ियां उखाड़ने वालों में मुखिया गुजर भी था आपके बीच में। मेरा छोटा भाई जिला पार्षद यहां खड़ा हुआ है, मनुपाल बंसल। ये वहां बंसल होते हैं लेकिन हमारे इधर बैसला होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि यूपी से और दिल्ली से बहुत लोग आए हुए हैं। तो मैं परिवार वालों, जब हमने महसूस किया कि आज रणबांकुरों ने इतनी कुर्बानी दी और उसके बावजूद भी आपका आंदोलन, तो राष्ट्रीय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 1 नवंबर को हमने पिछले साल जो जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के आरक्षण का घुसपैठ उसमें हो रही थी, उसको रोकने के लिए जब हमने वहां धरना दिया तो हमने ये मांग जोड़ी थी कि हमारे एमबीसी के आरक्षण को भी 9वीं अनुसूची में डाल के उसको कानून का रूप दिया जाए। जब फिर उसके बाद हमें यहाँ बछराज और शिवराज मालपुरा के हैं, वो हमारी कमेटी के सदस्य हैं, महावीर फौजी हैं, हरीश पायला है, राजस्थान के लोग, इन्होंने बुलवाया पिछले महीने। वहां हमने ऐलान किया, सबकी सहमति से, और भी कई संगठन थे, कि भाई हम 25 तारीख को, 25 जून जो आ रहा है 2023 को हम रैली करेंगे और उसमें हमारी मांग होगी, जो इन रणबांकुरे जिस मांगों के लिए शहीद हो गए, कि केंद्र में 9वीं अनुसूची में डाला जाए और भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना हो। और रीट 2018 के 233
और 2021 के 273, 372, या और जो दूसरी और भी हमारी जो मांगे इनको लेकर के, और हमारे जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे हुए ये मुकदमे वापिस हों। फिर हमारे कई शहीद रणबांकुरे तो ऐसे हैं कि जो घायल अवस्था में थे लेकिन उनका ना इलाज हुआ ना उनको मुआवजा मिला। तो हम मांग करते हैं, अपने नेता बेटे हमारे यहाँ आरक्षण समिति जो मूल वाले हैं कि इस मांग को भी जोड़ो, हम भी जोड़ेंगे कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर मूल वाले हमारे भाई जो हैं इन्होंने ऐलान कर दिया कि 18 तारीख को महाकुंभ करेंगे, 18 जून को। 25 जून में हम रैली कर रहे थे, 18 में महाकुंभ होगा। तो हम मुखिया गुजर इस बिरादरी को एक झंडे के नीचे लाने के लिए अपना सर कलम करा सकता है और इस बिरादरी के सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए भैया मैं छोटे बाप का बेटा हूं, इसलिए हमने जो घोषणा करी थी 25 तारीख, हम उस तारीख को वापस ले रहे हैं। हम कोई रैली नहीं करेंगे। आपका जो 18 तारीख का मूल वालों का जो रैली होगी हम उसी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारा ही तंबू है, वो भी तो हमारा ही मंच है। तो इसलिए हाकिम बैसला जी, कैप्टन साहब, हम पीछे हट गए। अब आपका जो महाकुंभ होगा हम आपके साथ हैं। जहां आपको जरूरत पड़े हमें आवाज मार देना और कहीं पड़ाव डालना हो उसके लिए बुला लेना। पर मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, ये चुनावी साल है, इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। और ये तोतरा मुख्यमंत्री रखे सदियों तक याद, बगावत हो तो ऐसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।